हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion कह रहा है कि at the critical temperature the liquid passes into a gaseous state imperceptible and continuously. Reason कह रहा है the density of the liquid and gaseous the density of the liquid and gaseous phase is equal at critical temperature. और assertion reason के बच्चों जो चार conventional options होते हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये क्रिटिकल टेम्परेचर और उससे रिलेटेड जो चीजें होती है उसका सवाल है। सबसे पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पर किसी भी एक गैस का लिक्विफैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। इससे ऊपर कोई भी अगर आपने टेम्परेचर अप्लाई किया है तो वहां पे गैस का लिक्विफैक्शन होना पॉसिबल नहीं। ये हो गई क्रिटिकल टेम्परेचर की बात। अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों की जो गैसियस फेज और लिक्विड फेज को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होती वो डिसअपियर हो जाती है, जिसके वजह से जो लिक्विड फेज है आपका और साथ ही साथ आपके पास जो गैसियस फेज है ये दोनों मिलके एक नया फेज बना लेते हैं या फिर यूं कहो कि मिक्स्ड फेज बना लेते हैं विच इज कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, उसका निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है कि ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स बिकम्स इक्वल। जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हो जाते हैं वहां पे बिकम्स इक्वल फॉर बोथ दी फेजेस, बोथ दी फेजेस। तो लिक्विड की डेंसिटी ले लो या फिर गैस की डेंसिटी ले लो या फिर उसका कोई भी फिजिकल पैरामीटर ले लो, सब बराबर हो जाता है वहां पे एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और क्योंकि डेंसिटी बराबर हो जाती है लिक्विड और गैस की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड जो होगा ना वो बहुत ही स्लोली और बहुत ही कंटिन्यूअसली जो है गैसेस फेज में पास करेगा, जो कि हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कि कन्वर्जन जो होगा लिक्विड फेज का या फिर गैसियस फेज का वो आपस में इस तरह से होते रहेगा। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस। ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर ये बात हो रही है। ये हो गई बात। तो अब हम अपना एसर्शन पढ़ते हैं। देखिए एसर्शन कह रहा है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर द लिक्विड पासेस इनटू अ गैसियस स्टेट इम्परसेप्टेबल एंड कंटिन्यूअसली। तो ये बात तो सही है ना कि दोनों एक दूसरे में पास कर रहे हैं। और रीजन क्या कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस फेज इज इक्वल एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी बात मैंने आपको बताई कि सारे फिजिकल पैरामीटर बराबर हो जाते हैं और क्योंकि इस तरह से बराबर हो जाते हैं, डेंसिटी बराबर हो जाती है, इसलिए उनको सेपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो assertion is also true, reason is also true, and the reason is also the correct explanation for the assertion. So the correct answer for this question will be option 1. I hope you understood this well. All the very best.